दोस्तों, अगर आप भी एमपीएल खेलते हैं तो अब एमपीएल खेलने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो जितना आपने विन किया नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको पेनल्टी लग जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से। इसके फ़ायदे भी जान लीजिए। अगर आप अपनी आईटीआर भराते हैं तो 25,000 रुपये फ्री में बैंक में आ जाएंगे टीडीएस के रूप में। नोटिस भी नहीं आएगा। और आईटीआर से अगर आप फ्यूचर में कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी आपका लोन ईजिली अप्रूव हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे भी हैं, इसलिए आईटीआर आपको ज़रूर भरा लेना चाहिए अपना। अब बात करते हैं इसे कैसे दिखाया जाता है इनकम टैक्स में। तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाया जाता है। 87A की रिबेट 25,000 तक मिलती है, जिसके कारण टीडीएस रिफंड होता है। 80C 80D और जो भी डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में, वो सब गेम्स में नहीं मिलती। एग्जेम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख की ओल्ड रेजिम में रहती है और न्यू में 3 लाख की, वो भी इसमें नहीं मिलती। मतलब कोई भी डिडक्शन नहीं, कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट आपको इसमें नहीं मिलेगी। सिर्फ 87A की रिबेट मिलती है, जो कि 25,000 रुपये होती है। ये एक स्पेशल इनकम होती है। इस पर 30% रेट से टीडीएस भी कटता है और इनकम टैक्स में भी 30% दिखाना पड़ता है। अब आप नेट विनिंग कैसे निकालेंगे? जितना भी आपने विड्रॉ किया उस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से जितना आपने डिपॉजिट किया उस फाइनेंशियल ईयर में, उसको माइनस कर दीजिए। इसके अलावा जो आपका स्टार्टिंग में वॉलेट बैलेंस पड़ा हुआ था, उसको भी माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वही होगी आपकी नेट विनिंग। और इसी पर 30% का टीडीएस काटा जाता है। अब टीडीएस और इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट समझिए। आपकी नेट विनिंग 50,000 थी, उसमें से टीडीएस आपका काट लिया गया 15,000, 30%। इनकम टैक्स भी 15,000 है, तो आपका रिफंड तो कुछ बना ही नहीं, एडजस्टमेंट हो गया। पर 87A रिबेट के कारण आपको 15,000 की छूट मिल गई, तो इनकम टैक्स आपका कुछ भी नहीं आया, जीरो। पर आपका टीडीएस 15,000 कट गया। तो जो ये ज़्यादा 15,000 गवर्नमेंट टीडीएस काट ली, यही आपको पूरे पूरे टीडीएस के रूप में आपके बैंक अकाउंट में रिफंड मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से टीडीएस और इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट किया जाता है गेम्स में, और रिफंड पाया जाता है। इसके अलावा गेम्स का टीडीएस का रिफंड नहीं मिलता। फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस रूल जान लीजिए। 31 मार्च को अगर आपका 10,000 पड़ा है तो 1 अप्रैल को खुद ब खुद 30% टीडीएस कट जाता है, 7,000 बचता है। अगर आप आईटीआर 2 फाइल करते हैं तो आपकी सैलरी और गेमिंग इनकम होनी चाहिए। अगर आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं तो आप बिजनेस और गेमिंग इनकम करते हैं, तभी आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा के अगर आपको भी हमसे आईटीआर फाइल करवानी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं।